ग्रैंड हयात है, यहां पर शिवसेना की सबसे तगड़ी यूनियन मानी जाती है, लेकिन जब हम साथ साथ हैं तो ये इलाका नवाब मलिक का भी है। आपने देखा होगा, अगर एक पक्ष से संजय राउत मुखर थे तो एनसीपी से नवाब मलिक थे। नवाब मलिक का इस इलाके में खासा दबदबा है रोहित, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिलजुल कर सब सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ब्रेन चाइल्ड जो है, जैसे आमी 162 वो जो लिखा हुआ है वहां पर, अगर आप मॉनिटर्स में देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे संजय राउत का दिमाग वाकई काम कर रहा होगा। एक पत्रकार भी है और शिवसेना के मुखर होकर उन्होंने ही यह मोर्चा संभाला था। रोहित, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का पैनल भी आ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ गए हैं, डॉक्टर शुभ्र कोमल दत्ता वो भी आ चुके हैं, हमारे साथ अजीत मंडोला साहब हमारे अपने वो भी आ चुके हैं, प्रज्ञा भूषण जी आप वकील हैं और वो बताएंगी कि विप पे किसकी विश चलेगी, आखिर एनसीपी किसकी, भतीजे की या चाचा की। तो ये सब पैनल भी है। अगर आपको लगता है रोहित कि इनसे कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो एक राय ले लेनी चाहिए मनीष जी हम लोगों को, मेरे ख्याल इन सबसे, कि जो अब ये शो शुरू होने वाला है उस ग्रैंड शो के बारे में इन सब के अंदर कैसी उत्सुकता है, कैसा लग रहा है ये तस्वीरों को देख करके, जो मीडिया में अक्सर पूछा जाता है ना, कैसा लग रहा है आपको जी, तो कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को देख करके इस शो के बारे में? तो रोहित, मंडोला जी पहले बता सकते हैं। इस शो की पहली शुरुआत जो तस्वीर आपने दिखाई है, विंडो में जो तस्वीर आपने रखी हुई है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाए कि आखिर दूसरी कुर्सी कब भरने वाली है और वो कौन चेहरा होगा। डॉक्टर आरपी सिंह, मेरे ख्याल से रोहित डॉक्टर आरपी सिंह से जी डॉक्टर सिंह, आज अभी ये जो पूरा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आरपी सिंह हूं, पर ये जो पूरा शराड इस समय चल रहा है, इस शराड का यहां कोई फायदा नहीं। ये जब तक विधानसभा के अंदर नहीं होगा, आप विधायकों को घेर घार कर ले आए, उनको आप कहीं होटल में दबा कर रखे, वहां पर पता नहीं, हमें नहीं पता उनको किन हालात में रखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा। जब वो विधानसभा के पटल पे आकर ये सब बातें करेंगे तो मान्यता है, उसकी मान्यता होगी। पर आरपी जी, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे अजीत पवार जी हैं, जो कि मिसिंग चेयर से मिसिंग है और इस फोटो में बार बार एरो दिखाया जा रहा है, तो क्या वो सबसे अहम पहलू है आज की दोनों वीडियोस का और दोनों मुद्दों का, कि अगर अजीत पवार होंगे जहां पे, वहां पे ही कुछ फायदा दिखेगा? देखिए, एक फोटो कोई एक आगे होगी, हो सकता, मुझे पता नहीं वो कब की कैसे फोटो हो सकता है, उसके बाद आकर वो बैठ भी गए उस चेयर पे, इशू नहीं है। इशू है सारा मामला तो सदन के पटल पे होने वाला है। लास्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने लीडर ऑफ द पार्टी चुना था, अजीत पवार को चुना था, अजीत पवार साहब अपनी चिट्ठी लेकर गए। अब अभी जब लोग सब छूट जाएंगे, जब यहाँ से होटलों से अलग अपने अपने, इनको बोलो अपने अपने घर भेज देना सबको, होटल की मीटिंग में सबको अपने अपने घर भेज दें और उसके बाद बुला लें सदन पर, वहां फैसला हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को एक माहौल में देखिए खाकर आप बंद माहौल में रखेंगे। आरपी जी, मनीष जी ने जब आपको कहा था शायद डॉक्टर, तो वो कह रहे थे राजनीति के डॉक्टर, लेकिन अब आपको यहाँ दिखा देते हैं तस्वीरें, मीडिया अंदर जाना शुरू हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे फुल फ्रेम, मीडिया को अलाउ कर दिया गया है, अब मीडिया अंदर घुस रही है, तस्वीरों को सजा लिया गया है, विधायक बैठना शुरू कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में आपको तस्वीरें दिख जाएंगी कि कौन कौन आपके सामने स्क्रीन पे आता है। सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त जो दिखाई दे रही थी, हमें तस्वीर का लिंक टूट गया, वरना थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। आशीष वहां जुड़ गया। आशीष, आपके पास अपडेट है वहां पे कि अंदर अलाउ हो गए, जाना शुरू हो गई मीडिया की? जी नहीं, फिलहाल मीडिया को अलाउ नहीं किया है, केवल न्यूज एजेंसीज को अलाउ किया गया है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो सारे विधायक हैं वो उस स्टेज है जो ग्रैंड बॉलरूम है होटल हयात में, वहां पर अभी जो स्टेज एक बनाया गया है जिसे एक इवेंट के तौर पर तैयारी की जा रही है, और उस इवेंट का नाम है VR 162। तो सीरियसली इस इवेंट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया में बल्कि सोशल मीडिया में भी। जो सोशल मीडिया के हेड से उन सभी को भी इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। शिवसेना एक बात साफ हो गई है कि यहाँ पर मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं बांधने दिया गया है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी, हम तस्वीरें देख रहे थे, दौड़ के बड़ी गेट को रोक दिया गया, लेकिन एजेंसीज को अंदर अलाउ किया गया है। यानी जो नुमाइश होगी, जो विधायकों की नुमाइश होगी, ये शब्द मैं चुन के बोल रहा हूँ, हाँ, ये एक तरीके से पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एजेंसी के जरिए आएगा। न्यूज एजेंसी, प्राइवेट न्यूज एजेंसी देगी। याद रखिए, एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी नहीं
देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण दिखाया था और अब एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी ही वो दिखाने वाली है जो उनके विपक्षी कर रहे हैं। यानी इस देश में आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या अभी एक तरीके से की क्या भूमिका हो रही है। आशीष, वहां की हलचल बताइए, कुछ गाड़ियां और आती दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से यहाँ पर हलचल चल रही है, मेरे कैमरे से दरख्वास्त करूंगा, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो बस अटकी हुई थी लगभग यहाँ से 200 मीटर दूर, हालांकि वो होटल हयात के परिसर से केवल कुछ मीटर ही दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो काफी ट्रैफिक की वजह से अटकी हुई है और शायद उन्हें बस से निकालकर अलग अलग गाड़ियों में इस तरह से यहाँ पर लाया जाए। लेकिन उसमें अभी भी 10 से 15 मिनट का समय है ये निर्णय लेने के लिए। अशोक चौहान अभी हमें ठीक सामने से गुजरे, जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों इतना समय लग रहा है कांग्रेस के एमएलए को यहाँ पर लाने में, तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम है और अगर जल्दी ही ये क्लियर नहीं होता है होटल हयात के ठीक सामने, तो छोटी छोटी गाड़ियों में कांग्रेस के एमएलए को यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि शिवसेना के एमएलए यहां पर पहुंच चुके हैं उस बॉल रूम में जहां पर एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। उसके अलावा एनसीपी के लीडर शरद पवार, सुप्रिया सुले पहुंच चुकी हैं। एनसीपी के एमएलए एक एक कर अपने जो यहां पर रूम थे होटल हयात में जो कि कैंप किया गया था कल रात से, वहां से नीचे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए अभी पहुंचेंगे। 162 वीआर 162 है, 162 में से अगर 44 माइनस कर देते हैं तो बच जाते हैं करीब 100 कितने बचे मनीष जी? मेरे गणित थोड़ा कमजोर है। 162 अगर 62 में से 44 कम कर दिए जाए तो करीब बच गए 116 के करीब 116 के करीब 116 पहुंच गए अंदर। 116 सजना शुरू हो गए क्योंकि तस्वीरें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, 116 अगर दावा माने तो हमें तो गिनने के लिए अंदर भेजा नहीं जा रहा है, हमें एक्सेस दिया नहीं जा रहा है, हमें फिलहाल अलाउ किया नहीं गया है, किसी भी प्राइवेट मीडिया को अभी फिलहाल अलाउ नहीं किया गया है। तो दावा माने अगर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना का तो 116 दोनों तरफ कुछ पर्दा रखा गया क्या? देवेंद्र फडणवीस का भी शपथ ग्रहण मीडिया को भनक नहीं लगी, यहाँ भी मीडिया को भनक नहीं अलाउ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रोहित, मुझे ऐसा लगता है, मैं अजीत जी को भी लाऊंगा, डॉक्टर दत्ता भी बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया वहां पर जो प्रेजेंस है इतना, ये देखिए तस्वीरें आ रही, तस्वीरें आना शुरू होगी, मनीष जी रोक रहे, तस्वीरें आने लगी, विधायक दिखना शुरू हो गए स्क्रीन पर, विधायक दिख रहे हैं, विधायकों का दिखना अब शुरू हो चुका है। और ये देखिए एक एक करके आप मुझसे ज्यादा बेहतर पहचान पाएंगे जब चेहरे दिखेंगे। एक एक विधायक शुरुआत में क्रम भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो विधायक दिख रहे हैं रोहित, ये शिवसेना के विधायक लग रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज आशीष से पूछना चाहूंगा रोहित, चूंकि अभी कैमरा प्रॉपर जूम नहीं हो पा रहा है। आशीष कोई सुगबुगाहट उद्धव ठाकरे कब तक पहुंच रहे हैं? उद्धव ठाकरे कब तक पहुंचेंगे आशीष? ये आपने एकदम सटीक सवाल पूछा। अभी तक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत यहाँ पर पहुंचे नहीं है। शिवसेना के एमएलए को पहुंचकर लगभग आधा घंटा हो गया। एक और कॉन्वॉय आया है, मैं अपने कैमरे से दरख्वास्त करूंगा कि जूम इन करके आपको दिखाएं। एक और कॉन्वॉय यहाँ पर पहुंचा है, मुझे लग रहा है कि ये शायद शिवसेना लीडर्स का ही कॉन्वॉय है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के आने की संभावना जताई जा रही थी। और जी हाँ, उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना लीडर्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत तीनों यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। और अभी अपडेट मिला है हमारे जो सहयोगी है जयप्रकाश कि कांग्रेस एमएलए को पीछे के गेट से लाया गया है अंदर। उनकी बस अभी फिलहाल होटल के अंदर घुस रही है और शिवसेना के लीडर भी आ गए हैं। तो अगर हम देखें, कांग्रेस के एमएलए आ गए हैं, शिवसेना के एमएलए आ गए हैं, एनसीपी के एमएलए ऊपर से नीचे उस रूम में आ गए हैं और तीनों पार्टीज के नेता अशोक चौहान, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता आ गए हैं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और संजय राउत शिवसेना के नेता आ गए हैं और शरद पवार और सुप्रिया सुले एनसीपी के लीडर्स आ गए हैं। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 10 से 15 मिनट में जब उनकी खुद की गिनती शुरू हो जाएगी और वो पूरी हो जाएगी 162 की, तो शायद मीडिया को अलाउ कर दें। जी रोहित। आशीष, शोमैन कहाँ है? संजय राउत राजनीति के यहाँ के शोमैन अभी क्योंकि उन्होंने इस शो ऑफ स्ट्रेंथ को इवेंट में कन्वर्ट किया है, तो शायद वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, कुर्सियां लगाने में और लाइटिंग वगैरह में काफी बिजी है। जो फिलहाल अभी हमें अंदर से तस्वीरें मिली है उसके मुताबिक वो काफी डार्क सा रूम है। मुझे ये बार बार चिंता जता रही है कि क्या एक्चुअली में हम 162 पूरे कान पर
नहीं, तस्वीरें हमने दिखाई आशीष, वो तस्वीरें आ रही थी, अभी लाइव भी चल रही है। एक बार फुल फ्रेम फिर से दिखा दें। लाइटें काफी लगा दी गई है, बाकायदा पीछे बेबी लाइट लगाया गया है, साथ ही साथ पूरा रूम ग्लो कर रहा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी इमेज लगाई गई है। साथ ही साथ अब जितेंद्र अवार्ड इस समय मंच संचालन की भूमिका में है, वो काउंट कर रहे हैं। विधायक नंबर 1, विधायक नंबर 2, विधायक नंबर 3 जी। रोहित, ये पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये देखिए अनिल देशमुख भी देख रेख कर रहे हैं। पीछे आप देखिए। हॅलो हॅलो सांगितलेलं त्याला तो येईल 5 मिनिटात. तुला 10 नेशनल मिनिटात इंडियन शादी हो रही है, जिसमें अक्सर बड़ा परेशान रहता है बारात का, जो बारात लाने वाला होता है, बारात को देखने वाला होता है घराती। रामदास कदम जी, रोहित रामदास कदम भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इधर से जो पीछे दिखाई दे रहे रामदास कदम खड़े हैं। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं मनीष जी, इस तरह बड़ा तनाव का माहौल होगा, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस चीजें वहां ला के रखी जा रही हैं, बहुत ही नाजुक चीजें हैं। और देखिए तनाव आपको दिख रहा होगा जितेंद्र अवार्ड के चेहरे पे। इन तस्वीरों को फुल कर दें, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं। रोहित, मुझे लगता है कि होटल, ये जो होटल है रोहित द ग्रैंड हयात, इसमें बहुत सारे एग्जिट हैं, तो सारे एग्जिट बंद कर दिए गए होंगे, कहीं कोई खिसक न जाए। अजीत मंडोला साहब का एक सवाल है रोहित आपसे। बोले मंडोला जी। सवाल ये कि हमारे जो संवाददाता वहाँ पे ये पता करें कि कांग्रेस की क्या पूरे विधायक है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से चुप के आ रही है। दूसरा, मेरे ख्याल से ये पहली बार इस तरह का आयोजन इस देश के अंदर हो रहा है। मैंने भी वही कहा कि देखिए, तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग। पहली बार इतना लंबा समय हो गया है, ये पहली बार इस तरह का एक तमाशा हो रहा है। इस तमाशे से कोई सरकार तो बननी नहीं है। बॉलीवुड है सर, मुंबई है, बिल्कुल, ये अभूतपूर्व है। आशीष, ये बताइए कि ये जो मंडोला जी ने सवाल पूछा कि क्या भाई ये कांग्रेस के जो विधायक आ रहे हैं पीछे के दरवाजे से, ये 44 के 44 हैं या 2-3 पतझड़ की तरह झड़ चुके हैं इसमें से? रोहित, डॉक्टर दत्ता भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वही बात है कि हमें तो एक्सेस दिया नहीं जा रहा है काउंट करने के लिए, शायद इसीलिए एक्सेस नहीं दिया जा रहा है और केवल न्यूज एजेंसी के थ्रू कराया जा रहा है, प्राइवेट न्यूज एजेंसी के थ्रू। रोहित, आप सुन पा रहे हो मुझे? करेंगे नहीं, वो ज्यादा गिनती करेंगे नहीं, वो ज्यादा काउंटेशन करेंगे नहीं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एनसीपी के कोषाध्यक्ष टकले की है। जी हाँ, ये हेमंत टकले हैं, जो कि नासिक से आते हैं, शरद पवार के सबसे करीबी दोस्त हैं। आप जिनके हाथ में अभी माइक देख रहे थे, ये टकले हैं। जी हाँ, एनसीपी के कोषाध्यक्ष और शरद पवार के सबसे करीबी दोस्त। जी देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये माइक के जरिए एनसीपी विधायकों को कुछ सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत टकले अभी खबर आई है कि 100 से ऊपर विधायक आ चुके हैं। कायदे से यहाँ पर 102 विधायक होने चाहिए, लेकिन 102 विधायक हैं या नहीं ये मालूम नहीं, क्योंकि एनसीपी के विधायकों की गणना पर सबका ध्यान अटका होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि एक करीब 100 विधायक पहुंच चुके हैं वहां पर। और आशीष कनेक्टेड है, तो मेरे मन में सिर्फ बार एक सवाल आ रहा है, जिस डार्क रूम की बात कर रहे थे आशीष अभी तक, उस डार्क रूम में ऐसा क्या है? क्या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जो खाली चेयर पड़ी थी, उस खाली चेयर का जो नायाब हीरा है वो इस डार्क रूम में लेके बैठे संजय राउत जी? ऐसा तो नहीं है कुछ सरप्राइज मिलने वाला है? नहीं, वो डार्क रूम से कहने का तात्पर्य उनका ये था कि वो मुहावरे में जो कहा जाता है ना, अंधेरे में रखना, अंधेरा कायम है, तो अंधेरा तो वाकई में कायम है, वहाँ रोशनी कितनी भी जल रही है, अंधेरा अभी भी हमारे दिमाग में कायम है। रोहित, एक तस्वीर देखिए, रोहित एक तस्वीर देखिए, सुप्रिया सुले के चेहरे पर जो मुस्कान है ये बताती है कि ऑल इज वेल। ये देखिए, शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी सदन के अंदर, ये ग्रैंड हयात का सदन है। हम अपने दर्शकों को सूचित करें, आप देखिए जितेंद्र अवार्ड, राजेंद्र सिंह ने, नवाब मलिक, नितिन राउत, ये सब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के वहां विधायक और नेता तमाम दिखाई दे रहे हैं। रोहित, शनिवार को जब अजीत पवार ने ये कदम उठाया था, तब का सुप्रिया सुले का जो चेहरा था और अब का चेहरा, क्या कहेंगे आप? क्या भाव दिखते हैं आपको? उन्होंने जीवन में लिखा कि मैंने सब कुछ खो दिया, ऐसा लग रहा था, सदमे में थी। ये नाना पटोले दिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। और जो तस्वीरों में देखिए, उद्धव ठाकरे एक से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बाकायदा सारे जीवन में लिखा कि मैंने सब कुछ खो दिया, ऐसा लग रहा था, सदमे में थी। ये नाना पटोले दिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। और जो तस्वीरों में देखिए, उद्धव ठाकरे एक से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बाकायदा
सारे विधायक उनको देखने में जुट भी गए हैं। लेकिन जो सुप्रिया सुले की बात आप कर रहे थे, उसी की बात हम कहना चाहेंगे कि उस समय सुप्रिया सुले की ट्वीट था, और अभी जो उद्धव ठाकरे के बगल में खड़ी सुप्रिया सुले, उनको देख करके जो लग रहा है, वो दुख, वो दर्द, वो छल, वो भ्रम और जो धोखा, इन सारा चीजों का जिक्र किया था, वो शायद अब खत्म हो गया है। अब देखिए, चेहरे पे दांत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आदित्य भी मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, उद्धव भी खिलखिला रहे हैं, जितेंद्र आवाड हमेशा की तरह हाइपर मोड में दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित भी हैं, उत्तेजित भी हैं, माइक पकड़ के मंच संचालन कर रहे हैं बीच बीच में, और सारे विधायक अब हाथ जोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख से मिलते हुए और हाथ दिखाते हुए, उद्धव ठाकरे रोहित अनिल देशमुख से मिल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पीजीएम में एक चीज देख पा रहा हूँ रोहित, आरपी सिंह जी के माथे पर बल पड़ता दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों के बाद। अब आरपी सिंह जी आपको क्या लग रहा है तस्वीरों को देख करके? बताइए कि ये जो 162 अगर यहाँ दिख गए तो आप लोगों को टेंशन होगी? देखिए, मैं पता नहीं, मेरे माथे पे मेरे पगड़ी बांधी और मेरा माथा बहुत थोड़ा कम दिखता होगा, पता नहीं कहां से कौन से माथे पे कैसा बल दिख गया उनको। नहीं, हमने कैमरा जूम कर लिया है आरपी जी। मैंने वापस कह रहा हूं, यहां पर आप होटल में चलिए, मैं वापस कह रहा हूं, होटल में कितने लोग इकट्ठे होंगे क्या, इसकी कोई महत्वता नहीं। वो किस दबाव में, किस माहौल में कैसे लाए गए, इसकी कोई महत्वता नहीं। विषय यह है कि सदन के पटल पर वो किसके साथ जाएंगे, सदन के पटल पर शरद पवार और बाकी लोग नहीं होंगे उनके। आरपी सिंह जी, तो देखते हैं वहां पर सदन के पटल पर किसका क्या रुकेगा, कैसा रुकेगा, ये नहीं होंगी वहां पर मतलब डबल क्रॉस की बात आप कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, फोटो फ्रेम अच्छी आ रही है, लेकिन फ्लोर पर खेल हो जाएगा। फ्लोर पर डॉक्टर दत्ता बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए दत्ता साहब। शक्ति प्रदर्शन हयात होटल पे, शपथ ग्रहण मातोश्री पे, और बहुमत साबित होगा अरब सागर पे। ये सच्चाई है। बहुमत जो है वो साबित होता है सदन के पटल पे। उस समय पता चलेगा ना कि किसके हाथ में कितना है। आज गए थे ना उच्चतम न्यायालय पे छाती फाड़ के कि हाँ हमारे पास 154 है, और जब उच्चतम न्यायालय पे सूची दू ना दू और फिर दोनों में गुपचुप हुआ, सिंघवी जी के और सिब्बल साहब का, और फिर कहा नहीं इस पे तो कुछ खोट है, सूची दो अगर आपको 154 की सूची दो मत, तो आप फ्लोर टेस्ट पता चल जाएगा ना फ्लोर टेस्ट में। सत्ता पक्ष ने मना कब किया है फ्लोर टेस्ट से? आज भी भारत सरकार के जो नुमाइंदे थे, देवेंद्र फडणवीस जी के जो नुमाइंदे थे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पे बोला है कभी भी। मनीष जी, ये रोहित पवार है। ये देखिए एक तस्वीर डॉक्टर दत्ता, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर। रोहित बताइए तस्वीर। सचिन अहिर दिखाई दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, टोन पे ये सारे नेता। जी हाँ, मिलिंद नार्वेकर आप देख सकते हैं। सचिन अहिर जो एनसीपी में थे, उन्होंने शिवसेना का दामन थामा। ये देखिए, आदित्य ठाकरे के साथ सचिन अहिर बढ़ते हुए एनसीपी में मंत्री रह चुके हैं। मनीष जी, परेशानी तो इन लोगों को हो रही है। इस बीच होटल के अंदर हमारे सहयोगी जयप्रकाश, डॉक्टर दत्ता वहां का सीधा आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी जयप्रकाश बताइए क्या आलम है अंदर। जयप्रकाश, संपर्क हो रहा है जयप्रकाश मनीष जी, भी हो नहीं पाया है। ये देखिए तस्वीरें। जी हाँ, ये तस्वीरें हो सकता है बीजेपी खेमे को विचलित कर दें, लेकिन ये साफ बताता है कि तीनों दलों का, जी हाँ, महाअघाड़ी ने जो एक बात कही थी। और डॉक्टर दत्ता, अभी आप जो कह रहे थे कि अरब सागर में सब कुछ डूब जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं तो वही बात करूंगा जो कहा गया है और जो ऑन रिकॉर्ड है। मंडोला साहब भी इस बात को मानेंगे, मसूद साहब और प्रज्ञा, आरपी सिंह जी भी मानेंगे। संजय राउत ने एक ट्वीट किया था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप ये कहना चाहेंगे कि अरब सागर में नाव डूब गई?
में अगर छेद है तो पार कैसे होगा? ये भी तो जानना जरूरी है ना। अगर छेद ही हो नौका में, नाव में, तो पार कैसे होगा? संजय रावत जी ये भी बड़ा खुलासा कर देना कि छेद किस किस जगह पे है, ये पता चल जाएगा। सत्ता जब शपथ ग्रहण होगा असेंबली के अंदर, तब संजय राउत कि अभी खबर आई है कि संजय राउत ने 2 विधायकों को अपने हाथ से पकड़ के अंदर लेके आए। संजय राउत 2 विधायकों को जल्दी जल्दी चलते हुए आए और 2 विधायकों को अपने साथ लेके आए। हम जिस शोमैन की बात करें तो शोमैन आ चुका है, अब शो शुरू होगा। रोहित एक सवाल, रोहित सदन में 3 कुर्सियां सामने लगी हैं, तो क्या माना जाए कि वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से खड़गे बैठेंगे सामने? अब ये तो 44 जो आए हैं उससे साफ होगा कि कौन आया उनके साथ। अभी तक तो हमें सूचना नहीं मिल पाई है कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कौन आने वाला है, लेकिन फिलहाल जाहिर तौर पर खड़गे देखिए 3 कुर्सियां रोहित फ्रेम में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 कुर्सियां बार बार आ रही हैं, लेकिन 3 कुर्सियों में कौन बैठेगा कांग्रेस का, ये बहुत देखने लायक चीज होगी। फिलहाल वहां के परिवहन मंत्री रावते भी दिखाई दे रहे हैं साथ में जो पहले थे। अब सबसे बड़ी चीज मनीष जी ये आ रही है कि अभी जो दत्ता साहब भी रोहित, इस बीच हमारी संवाददाता उर्वशी खोना होटल के अंदर पहुंच चुकी है। उर्वशी, बताइए आखिर बात क्या चल रहा है, और विधायकों से अगर आपकी बात हो सकी है तो बताइए क्या कह रहे हैं लोग, विधायक क्या कह रहे हैं, ये एकजुटता क्या कहती है? जी हम देखते हैं कि किस तरह से सारे चेयर्स को लगाए गए हैं, सारे विधायकों के और सारे टॉप लीडर्स यहाँ पे हर पार्टी के, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के हर पार्टी के टॉप लीडर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। सुप्रिया सुळे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो हर विधायक से बात कर रही है, उन्हें ग्रीट कर रही है। वहीं दिवाकर रावते दिखाई दे रहे हैं बात करते हुए। वहीं मिलिंद नार्वेकर जो कि उर्वशी एक सवाल है, निर्दलीय विधायक उर्वशी निर्दलीय विधायक जो आदित्य ठाकरे के साथ राजभवन गए थे, जिसका नेतृत्व बच्चू कडू कर रहे थे और आप ही ने उनसे बात की थी, क्या बच्चू कडू वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि मैं तस्वीरों में आशीष जायसवाल को देख रहा हूं। जी हाँ, बच्चू कडू भी यहाँ पे ही दिखाई देते हैं। आइए ट्राई करते हैं, अगर बच्चू कडू बात कर सके तो। बच्चू कडू सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपके साथ कितने इंडिपेंडेंट आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं इस पूरे माहौल में? मेरे साथ आए, बट कितने इंडिपेंडेंट होते हैं? 4 इंडिपेंडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या एक इंडिकेशन करना चाह रहे हैं? 162 जुड़े हुए बता रही हूँ ऋषि, मुझे पता नहीं। उर्वशी, बच्चू कडू से बात करिए। एक इंस्ट्रक्शन भी है इन सबको कि एक साथ सर VR 162 क्या इंडिकेट करता है? आप बताएं सर, VR 162 क्या इंडिकेट करता है? इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब जो है बात ना करें फिलहाल, और जो है एक साथ सारे लोग बात करेंगे। वहीं सुप्रिया सुळे सारे कांग्रेस के लीडर्स के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रणीति शिंदे, यशोमती ठाकुर, इनफैक्ट रितेश देशमुख के भाई जो है वो भी जो एमएलए हुए थे, एमएलए हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई सारे जो एमएलए हैं वो हमें दिखाई देते हैं। एक सवाल है उर्वशी, आपके अंदाजे से कितने लोग आपको लग रहे हैं अभी इस वक्त पहुंच चुके हैं? पूरे लोग आ चुके हैं या अभी कुछ आने की संभावना बाकी है? नहीं, शायद और लोग आने के लिए बाकी है। हम देखते हैं कि सारी की सारी चेयर्स जो है भरी हुई नहीं है, और ये पूरे नंबर से हम देख रहे हैं तो 162 के नंबर ये बता रहे हैं। तो क्या ये सारे के सारे है ये देखने वाली बात है, क्योंकि 162 ऐसे एकदम नंबर काउंट हेड काउंट तो भी नहीं हो रहा है, प्रोबेबली और ऐसे पता चले कि एक बात और बताएं, दर्शकों की जानकारी के लिए उर्वशी एक बात और बताएं और समझाएं कि जिस तरह से सदन में हर दल की अपनी बेंच होती है, तो क्या वैसे ही समूह में एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ एनसीपी और तीसरी तरफ शिवसेना के विधायक बैठे हैं?
बिल्कुल, हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में सारे शिवसेना के विधायक बैठे हैं, वहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट शिवसेना के विधायक राइट हैंड साइड में भी आगे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जो विधायक है वो विक्ट्री का वी दिखा रहे हैं, और वहीं सारे लोग जो एक पूरा ये जो एक अलग पिक्टोरियल हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी दिखाने की जो कोशिश की जा रही है शिवसेना शरद पवार का एनसीपी कैंप और कांग्रेस की ओर से, उसका एक ये नजारा हमें देखने मिल रहा है। एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज जो शायद ही कभी हुई है, जहां पे एक अपने लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पीछे बैकड्रॉप दिया गया है और हर जगह लगाया गया है वी आर 162, हम 162 है, आर्मी 162 इन मराठी। कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से रोहित, अगर आप लाइन पर हैं, रोहित आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जो 3 कुर्सियां थी अब वो 5 हो गई हैं रोहित। अच्छा, ये 305 फिर तो दोहराइए अपना सवाल, क्या कहा आपने? ये देखिए 5 कुर्सियां हैं सामने। अच्छा, सामने फ्रंट रो में 5 कुर्सियां हो गई हैं। अब देखिए, जब 3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो होता है तो 80-90 पूरा 100 होता है। अब उस 80-90 पूरे 100 में से 3 कुर्सियां थी, अब धागा किसमें लगेगा और कौन निकल के भागेगा ये भी देखना होगा। ये जो 3 है, इस 3 में से 2 तो हमको मालूम है कि 2 बड़े किरदार वहां मौजूद हैं, एक शरद पवार साहब, दूसरा उद्धव ठाकरे साहब। अब मुझे लगता है कि उसके अलावा उनके परिवार के जो 1-2 सदस्य और हैं, शायद उन्हें भी आगे की सीट दी जा सकती है, और संजय राउत शायद आगे बैठेंगे क्योंकि वो इस पूरे के आयोजक हैं। और उसके अलावा 1-2 कुर्सियां जो और बैठी हैं, आप बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं रोहित, आपने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं सदन में। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की सीट बैठेंगे मनीष जी, और ये साफ हो गया। कांग्रेस की बाबा तरफ से इंतजार सिद्दीकी, था। चरणजीत सिंह सप्रा, रोहित आप देखिए सारे बड़े नेता जितने हैं सब सदन में हैं। अशोक हमारा माइक पहुंचा वहां तक, हमारा माइक पहुंचा है जी। नसीम खान आप देख सकते हैं उद्धव सर आर्मी 162 क्या है? उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोग अभी फिलहाल हाथ दिखा रहे हैं और देख रहे थे, आप हमारे एमएलए को देख सकते हैं और किस तरह से जो है एक यूनिटी जो है सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे न्यूज थे कि डिफैक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे अपने आप में मॉरल बूस्ट करने की बात करो या एक इंडिकेशन देने की बात करो, महाराष्ट्र गवर्नर को हमने देखा था कि संजय राउत के ट्वीट में भी महाराष्ट्र गवर्नर को टैग किया गया है, यानी कि आप वैसा परेड ना करवाएं। तो हम यहीं पे ये परेड कर रहे हैं आपको और दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 162 है, ऐसा ये इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और वहीं अशोक चौहान भी आगे जी, अशोक चौहान अशोक चौहान, मानिकराव ठाकरे, चरण सिंह सापड़ा और ऐसे कई इम्पोर्टेंट लीडर्स हम यहाँ पे देखते हैं। कई एमएलएज हैं और कई इम्पोर्टेंट लीडर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। एक सचिन आहिर जो अभी एनसीपी से सेना में इस बार आए और उन्होंने वर्ली के आदित्य ठाकरे की उस सीट के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एफर्ट्स किए थे, वो सचिन आहिर भी है। सचिन आहिर सर, हम देखते हैं कि इन लोगों को, सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए कहीं ना कहीं, इसलिए सुप्रिया सुळे जो है सारे वॉलंटियर्स के साथ बात कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोशिश कर रही है। आदित्य ठाकरे विधायकों की कतार में बैठे हैं। आदित्य ठाकरे जो वर्ली से विधायक हैं, वो भी विधायक की ही भूमिका में बैठे हैं। रोहित, वो दरअसल वो एक कहावत थी ना, जो आप जानते, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, तो ट्रेनी वाली भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, इस समय ट्रेनी ले रहे हैं शायद वो, तो उनको उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपको किस भूमिका में जाना है, तो आपको पहले विधायकों का मनोदशा समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कहीं जिस तरीके से संविधान की तस्वीर रखी गई पीछे, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में वहां राष्ट्रगान भी बच जाए और सभी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए राष्ट्र भावना के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है। एक सवाल लेने दीजिए, उर्वशी आप वहाँ मौजूद हैं, आपको वहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहा है, मुझे लगा कि शिंदे साहब की बिटिया भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। प्रणीति साहब भी आए क्या? प्रणीति वहाँ पहुँच चुकी है। अब उद्धव ठाकरे जी प्रणीति शिंदे एकदम दिखाई दे रही है, वो बातचीत में लगी है, जहाँ पे
अजीत साहब मैं आपके पास सबसे पहले आपको आऊंगा। कांग्रेस के उर्वशी विधायक पवार साहब बता कितनी दूं, देर में आएंगे? शिंदे की जो बेटी है उर्वशी प्रणीति शिंदे एकदम दिखाई दे रही है, वो बातचीत में लगी है जहाँ पे अजीत साहब मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। आपको कांग्रेस के उर्वशी विधायक पवार साहब बता कितनी दूं, देर में आएंगे? शिंदे की जो बेटी है उर्वशी प्रणीति शिंदे, हाँ, उर्वशी पवार साहब के पहुंचने की क्या जानकारी है? पवार सर कभी भी एक्सपेक्टेड है, उर्वशी ये देख के किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। मल्लिकार्जुन सर, व्हाट यू वांट टू इंडिकेट? मल्लिकार्जुन सर क्या इंडिकेट करना चाहते हैं 162 से? मल्लिकार्जुन खड़गे नसीम खान से बातचीत करते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में। एक नाथ शिंदे का लड़का पार्लियामेंट सीट डॉक्टर है। सो हम खड़गे सर 162 से क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? सारे अरे you can see, you can count so that all your suspicions will be more. मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए कि आप इंडिया न्यूज में से देख रहे देखा हैं। है मनीष जी, इन्होंने सबसे बड़ी चीज की आप देखिए, खुद गिनती कर लीजिए। इंडिया न्यूज को इन्होंने बोला है अभी तुरंत, जब मैंने पूछा कि भाई कितने लोग हैं तो बोले आप खुद की गिनती ये कर लीजिए। पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है रोहित, ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं ऐसे खड़गे सर। जो सदन का रूप दे दिया गया है उसके भीतर से ये पहला इंटरव्यू हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने बात की और उन्होंने कहा कि तस्वीर खुद बताती है, जो पीछे लिखा है तस्वीर में आप देख रहे हैं आंधी 162, इसका हिंदी अनुवाद होता है कि हम सब मिलकर 162 हैं। जी हाँ रोहित, संजय राउत और शरद पवार एक साथ, शरद पवार पहुंच गए हैं, शरद पवार पहुंच गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दो बड़े खिलाड़ी, दो बड़े किरदार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, शरद पवार और संजय राउत। जी हाँ बाला साहब थोरात उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार, जी हाँ, इस व्यक्ति को महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत का किंग मेकर ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत कॉर्नर वाला साइड है, साला उधर जाना चाहिए। शरद पवार और नारेबाजी शुरू हो गई। शरद पवार के पक्ष में नारे लगना शुरू हो चुके हैं वहां पर। शरद पवार जी के बोला जा रहा है, शरद पवार साहब आप आगे बोलो, हम आपके साथ। एंड शरद पवार एंड बाया साहेब संजय राउत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो व्यक्ति जिसने शिवसेना का मोर्चा लेकर आगे सारे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क कर समन्वय बनाया और आज वो घड़ी आ गई। हालांकि ये विधानसभा का पटल नहीं, लेकिन जो कोशिश उनकी थी। रोहित आप देखिए वो 5 कुर्सियां जिनका हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक चौहान ये बैठे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त देखिए क्लोजअप में आप देख सकते हैं कि दोनों बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे। अब हम अपने दर्शकों के लिए एक बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर भी लेके आने वाले मनीष जी, थोड़े देर में हम आपको दिखाएंगे कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो शख्स अभी कहां है, यानी अजीत पवार के घर के बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि वहां इस वक्त क्या हलचल हो रही है। थोड़ी देर में आपको उनके घर के एक्सक्लूसिव शॉट दिखाएंगे कि एक तरफ महफिल सजी है और दूसरी तरफ रथ जगह है। अब रथ जगह और महफिल के बीच में कौन बाजी मारेगा वो दिख जाएगा। सबसे बड़ी चीज आपको जो बता रहे हैं इस वक्त कि सामने की स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने अशोक चौहान, फिर उद्धव ठाकरे जो 5 कुर्सियां थी, उसके बाद फिर आपके सामने शरद पवार,
फिर आपके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर देखिए यहाँ पर आखिर में इधर बाकी जो 2 कुर्सियां हैं, उन 2 कुर्सियों में जो बैठे हैं 2 लोग, शायद मनीष जी वो समाजवादी पार्टी का अबू आसिम आजमी और बाला साहब थोरात हैं। रोहित, बाला साहब थोरात साहब को पहचान जाते हैं, लेकिन अबू आजमी साहब को वहां बैठाने का तात्पर्य अपने सहयोगी दल को वहां बैठाना है या फिर कोई और संकेत है? रोहित, एक विधायक का सवाल है और इनके पास 2 विधायक हैं। बहुत बड़ी चीज है, 2 विधायक से खेल बन सकता है और बिगड़ सकता है। 5 कुर्सियां सज गई हैं और अब इसके आगे का, अब अजीत पवार जी के घर के बाहर से अभिषेक भी जुड़ चुके हैं मनीष जी हमारे साथ। अब एक बार छोटे विंडो में चूंकि इस वक्त माहौल जो है वो इस महफिल का है, तो छोटी विंडो में अगर हम देख पाए कहीं से कि अजीत पवार के घर के आगे क्या हो रहा है, क्या वहां पे भी कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है? रोहित, इन तस्वीरों को देखकर, हालांकि वो छोटी विंडो अभी क्रिएट नहीं हो पाई है, ये जो तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं, इसमें साफ दिखता है कि शनिवार को जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिले थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन आज जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान, गानों का जिक्र करते हैं, एक गाना जिक्र कर देना चाहिए। साकिया मुझे आज रात भर नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रंग जमा है। तो ये किसकी महफिल है और किसको नींद नहीं आएगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो है कि ये बैठ गए हैं, इसके आगे करेंगे क्या? अब इसके आगे आप देखिए खड़े हो रहे हैं, ये फोटो सेशन हो गया। अब यहाँ पर पीछे समझ में नहीं आ रहा कौन आया हुआ है। ये गुलदस्ता देख के स्वागत हो रहा है रोहित, मानो कि हम पहली परीक्षा जीत गए। ये देखिए संजय राउत जिस प्रगाढ़ता के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को हाथ मिलाते हुए और जो पुष्पगुच्छ दिया, ये बताता है कि हम सब साथ साथ हैं और साथ साथ बने रहेंगे। अब ये दीगर बात है कि जो अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके पास इतने विधायक हैं, वो यहाँ पर साक्षात मौजूद तो हैं, लेकिन उनका मन और दिल किसके साथ है, ये तो सदन का पटल ही बताएगा। डॉक्टर दत्ता, में भी सब लोग लामबंद मजबूरी से हुए हैं, वो सदन के पटल मनीष जी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहिए, ये खबर जो भी आ रही है कि इस बीच अजीत पवार को मनाने के लिए आखिरी दम की कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त खबर आ रही है, इसकी पुष्टि करवाएंगे थोड़ी देर में, कि छगन भुजबल वो इस वक्त अजीत पवार के घर पहुंचे हुए हैं, अजीत पवार को मनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। तो एक अजीत पवार के घर के बाहर अभिषेक की आवाज खाली दे दी है। अभिषेक, क्या वहां पर छगन भुजबल पहुंचे हुए हैं? यहाँ इस महफिल में छगन भुजबल दिखाई नहीं दिए अभी तक, तो क्या छगन भुजबल अजीत पवार के घर में? देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि छगन भुजबल यहाँ पर आए हैं, लेकिन हाँ छगन भुजबल देखिए सुबह से लगातार लगे हुए हैं, लगातार सुबह से उनके घर पर आए, विधानसभा में पहले 4 घंटा मुलाकात किया, बातचीत किया। छगन भुजबल ही नहीं बल्कि जैन पार्टी की बात करें, दिल्ली मुस्लिम पार्टी की बात करें, सुनील तटकरे की बात करें, तमाम जो कद्दावर नेता है वो लगातार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अजीत पवार माने नहीं। वह अपने फर्म पर जो उनका मुद्दा है उसमें लगातार कायम है कि वह पीछे। ये बताइए कि पीछे आपके घर के पीछे एक बार अभिषेक घर की तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए, जरा सा बोलिए कैमरा घुमा दें तो देख पाए कि वहां पर कितनी लाइट जल रही हो, क्या हो रहा है, यूं ही दर्शकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो सफेदी की चमकार साफ दिखाई दे रही, सफेद कपड़ों से सजे हुए सारे दिग्गज एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त अगर आप देखिए, यही अजीत पवार का घर है चर्च गेट पे, और आप जहां पे इस वक्त देखिए यहाँ पूरा शांति का माहौल है। इस वक्त यहाँ पर कोई हलचल नहीं दिखाई पड़े, कारण साफ है अजीत पवार इस बात पर टकने के लिए बैठे हैं कि जो 162 का जो आंकड़ा मंच संचालन शुरू हो गया, मंच संचालन शुरू वहीं चलते हैं। जी, अशोक चौहान मंच संचालन कर रहे हैं। सम्मान्य खड़गे जी, सम्मान्य शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, अशोक चौहान औपचारिक तौर पर वहां पर मौजूद सारे बड़े नेताओं का स्वागत और अभिवादन करते हुए आबुआ सम्मान्य समाजवादी पक्षाचे आबू आजमी जी, संजय राऊत साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सन्मान्य जयंत पाटील जी। अशोक चौहान ने ये मान लिया कि एनसीपी के राष्ट्रवादी के विधायक दल के नेता
जयंत पाटिल के नाम का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उन्हें सामने बुलाकर बिठाया जा रहा है। सन्माननीय आमदार तीनही पक्षाचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले तीनों पक्ष के सम्माननीय विधायकों को संबोधित करते हुए अशोक चौहान, माध्यमांचे सर्व प्रतिनिधी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, एका प्रचंड उत्साहामध्ये या ठिकाणी आपण सर्वजण पुढच्या 2 ते 3 दिवसामध्ये अपेक्षा करतो की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, आजची आपली उपस्थिती सदन में छगन भुजबल पहुंचते हुए, जी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले की पुरानी राजनीतिक अदावत भी रही है। जब भंडारा से नाना पटोले ने प्रफुल्ल पटेल को बीजेपी की टिकट पर चित किया था। छगन भुजबल, जी हां, इन्होंने 2014 से 2019 के बीच प्रताड़ना झेली है। जी हां, ये आए, लगता है इनके पास कुछ कोई खबर नहीं है वहां से अजीत पवार के खाने से, क्योंकि आज सुबह मनीष जी इन्होंने कहा था जी कि भाई देखिए मैं अजीत पवार से बात करूंगा और वो मुझे बहुत पॉजिटिव उस चीज को लेकर के ये छगन भुजबल बोले थे, और अब छगन भुजबल जो आए लग नहीं रहा कि बहुत पॉजिटिव है। रोहित, एक और तस्वीर, इस तस्वीर में आप खासियत देखिए कि धनंजय मुंडे, जी हाँ, भुजबल के बाजू धनंजय मुंडे भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार के साथ वो करीबी लोग, जी हाँ, वो करीबी लोग जो कि फूट का हिस्सा हो सकते हैं, वो इस वक्त सामने की पंक्ति में, जी हाँ, पहली कतार में धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, अशोक चौहान विधायकों के सामने ये बताते हुए कि कैसे घटनाक्रम चला है। हमने तमाम वो लोकतांत्रिक कोशिश की कि सबको एकजुट रखा जाए और राज्यपाल को राजभवन जाके हमने समय समय पर सूचित किया है। अशा प्रकारची अपेक्षा ही निश्चित आम्हाला सर्वांची आहे, कारण की मला जे कळतंय, जी माहिती आहे त्यातून या विद्यमान जे काही आजचे मुख्यमंत्री आहेत, अल्प कालावधीसाठी असलेले मुख्यमंत्री आहेत, त्यांना या सरकारचं बहुमत सुद्धा स्थापन करण्याकरता काही कालावधी दिला नसल्याची माहिती आता समोर येते। फार गंभीर बाब आहे। त्यामुळे सरकार स्थापन केले एकाग्र चित्त होकर विधायक और द ग्रैंड हयात का ये सदन अशोक चौहान की बात को सुनते हुए, महाराष्ट्रामध्ये राजागिरी सरकार हे कोणालाही चालणार नाही आणि आमची संख्या बहुमताच्या पलीकडे या ठिकाणी अशोक चौहान कह रहे हैं कि ये जो सरकार का दावा देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ मिलकर कर रहे थे, ये सरकार 5 साल चल नहीं सकती, और यहाँ मौजूद विधायकों की संख्या को देखकर और यहाँ मौजूद नेताओं को देखकर आप ये कह सकते हैं कि हम ही हैं जो यहाँ पर 5 साल की स्थिर सरकार दे सकते हैं। मनपूर्वक आज या उत्साहाच्या वातावरणामध्ये उद्या येणारा दिवस आपला राहणार आहे, उद्या येणारा सरकार आपला राहणार आहे मित्रो। म्हणून सर्वांची मैं सदन में मौजूद तमाम लोगों का, तीनों दलों के नेताओं का अभिवादन करता हूं और आपके चेहरे को उत्साह से देखकर ये विश्वास रखता हूं कि सरकार हमारी ही बनेगी। विधिमंडळ पक्षाचे नेते माननीय जयंतराव पाटील साहेब आले, मी मिलिंद नार्वेकरला विनंती करतो त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं। मिलिंद नार्वेकर, जो कि शिवसेना के सचिव हैं और उद्धव ठाकरे के भी निजी सचिव हैं, वो जयंत पाटिल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर रहे हैं। माननीय दिलीप वळसे पाटील आलेले आहेत, त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतोय। प्रफुल्ल पटेल साहेब बसलेले आहेत। प्रफुल्ल पटेल का स्वागत। आणि यानंतर मी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी विनंती करतो माननीय खरगे साहेबांना। अब मैं आग्रह करूंगा कि उद्धव ठाकरे सामने आए और वो अपना वक्तव्य रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा गया तो उन्होंने कहा मेरा गला खराब है,
जो कि मैं हाव भाव से समझ पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहूंगा। ये बाला साहब थोरात, जी हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिलीप वळसे पाटील, ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मराठी में कि मेरा गला, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिलीप वळसे पाटील, ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मराठी में कि मेरा गला खराब है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और मैं ये दायित्व बाला साहब थोरात को देता हूं। जी हाँ, जिस हावभाव को लेकर हमने आपको सूचित किया था कि उनके गले में कुछ तकलीफ है, बाला साहब थोरात। कांग्रेस पक्षाचे प्रभारी आदरणीय ब्रिगेडियर साहेब, इथे उपस्थित शिवसेनेचे उद्धवजी, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणजे जयंतरावजी। औपचारिकता के क्रम में जैसा पहले आपने देखा कि अशोक चौहान ने कहा था, वैसे ही बाला साहब थोरात ये भी अहमदनगर से आते हैं और बाला साहब विखे पाटिल, जी हाँ, उनके घोर विरोधी हैं, जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आप देखिए, बाला साहब थोरात सबका अभिवादन करते हुए, जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, जितने बड़े चेहरे, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्षाचे या महाआघाडीची पहिली बैठकीची होते आहे। मी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सभी विधायकों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सब एक साथ यहां पर मौजूद हैं। 23 तारखेला जो शपथविधी झाला तो अल्पमतातला शपथविधी होता। 23 तारीख को जो शपथ समारोह हुआ वो एक अल्पमत की सरकार का शपथ समारोह था। त्यांनी आपला राजीनामा दिला पाहिजे हे सांगणारी ही आजची बैठक आहे। ये अब वक्त आ गया है कि जिन्हें शपथ दिलाई गई है उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी संख्या को देखकर अब उन्हें ये पता लग जाना चाहिए कि वो अल्पमत की सरकार है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आदरणीय पवारसाहेब असतील, उद्धवजी असतील, यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा पुढाकार घेतला आणि ही महाआघाडी आता स्थापित होते आहे। लवकरच शपथविधी व्हावा। शरद पवार और तमाम बड़े नेता उद्धव ठाकरे, इनके नेतृत्व की ये महाआघाड़ी, हमारे 162 विधायक, जी हाँ, हमारे 162 विधायक सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पर अपनी मौजूदगी से ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम 162 हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाला साहब थोरात की इस बात का वहाँ मौजूद विधायकों ने समर्थन किया। बैठक पाहिल्यानंतर मला वाटतं की या आता स्थापित झालेल्या सरकारचा राजीनामा दिला पाहिजे। और ये तस्वीरें देखकर, जी हाँ, ये तस्वीरें टीवी पे देखकर अब उनको ये लग जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि वो इस्तीफा दे दे। मैं सबका आभार मानता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाला साहब थोरात आप तस्वीरों में देख रहे हैं। त्यानंतर मी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय छगन भुजबळ साहेब, त्यानंतर पुष्पगुच्छ। अब छगन भुजबल, जी हाँ, उनका स्वागत हो रहा है पुष्पगुच्छ देकर, आप तस्वीरों में देखेंगे। छगन भुजबल की अगर बात की जाए तो ये कादर खान के काफी करीबी मित्र हुआ करते थे। कादर खान साहब के साथ इन्होंने एक्टिंग भी की है और उनकी अदायगी में भी मनीष जी कई बार इसका पुट दिखाई देता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कई बार जब वो शायरी करते हैं। अब उद्धव बोलने जा रहे हैं, उद्धव ने माइक संभाल लिया है। मुझे ऐसा लगता है रोहित, उद्धव ठाकरे बोलेंगे तो मैं शपथ लेता हूं कि वाली अदा होगी। देखिए, अब आप बताइए दर्शकों क्या बोल रहे हो।
यहाँ पर मैं कितने लोगों के नाम लूं, यहाँ जितने लोग देख रहा हूँ सभी अपने सभी बड़े नेता, तमाम विधायक, एक फोटोग्राफर समोरच्या फोटोग्राफरच्या विचारला सगळा फोटो येतोय का, तो म्हणतो लेन्सच नाही, वाईड अँगल लेन्स पाहिजे. कारण आता आपल्या या तिन्ही पक्षाचा पाया एवढा विस्तारित झालेला आहे. यहाँ हमारे तीनों दलों के जो विधायक बैठे हैं ये बताते हैं आणि हे दृश्य कि हम सब साथ हैं. हे मुद्दामून केवळ महाराष्ट्रामध्ये नाही, देशामध्ये नव्हे तर जगासमोर आपल्याला दाखवायचं होतं. ये सारी दुनिया के सामने ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है. सत्ता लोलुप माणसं पण नाही, ये सत्ता लोलुपता के लिए नहीं, सत्यमेव जयते, हे सत्यमेव ये सत्यमेव जयते की लड़ाई है, सत्ता लोलुपता नहीं. इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं. इनकी आंखों में और इनके दिमाग में अगर शायद ये रोशनी आ जाए ये तस्वीर देखकर, की डोक्यामध्ये जर काही काढूक असेल तर त्याच्यात प्रकाश पाडण्यामध्ये ताकद आणि हिंमत आपल्या मंडळामध्ये आहे. अगर आपके दिमाग को नहीं समझ रहा तो ये ताकत हमारे यहाँ मौजूद विधायकों में और हम सब में है. असं नाही म्हणत मी पुन्हा येईल, आम्ही आलेलो आहोत आपल्या रस्ता मोकळा करा. ये तस्वीर ये कहती है कि हम आ चुके हैं. समजतो आहोत की करण्याची ताकद आणि हिंमत आपल्यामध्ये आहे. जर अडवायचा प्रयत्न करायचा असेल तर मी म्हणतो करूनच बघा. अब अगर आपको लगता है कि हमारी ताकत में कहीं कमी है, आपको लगता है कि ये ताकत का परीक्षण करना है तो अब करके देख लो. एक गोष्ट म्हणत आहे की जो काही केविवाला प्रयत्न झालेला हात मारायचा मी तो म्हणतो अजून करा. आपकी ये जो तमाम कोशिशें हैं, जी हाँ, आपकी का मतलब बीजेपी की तरफ कहते हुए कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमारी ताकत को भी देख लीजिए कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं. केवळ फक्त 5 वर्षासाठी खुर्च्या उभवण्यासाठी करण्यात नाही आहे, तर 5चा काढा आम्ही होतो. 5 की 5 मारले 10, त्याच्यात 15, 20, 25, 30 वर्ष. ये हमारा गठबंधन जो दल बैठे हैं, ये बड़ी खबर. उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये हमारा केवल 5 साल के लिए गठबंधन नहीं, ये 5, 10, 15 और आगे कई सालों तक के लिए इस तरह से कायम रहेगा. उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बड़ा बयान. उद्धव ठाकरे ने जो कहा, साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती दी और ललकारा. अब देखिए, जी हां, मास्टरमाइंड, इस पूरी एकजुटता का मास्टरमाइंड वो खिलाड़ी जो कबड्डी का खिलाड़ी है. जी हां, राजनीति का खिलाड़ी शरद पवार. मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा कि पवार साहब जो कह रहे हैं ये आवाज गूंज रही है, तो मैं इसका अनुवाद आप तक पहुंचाने में थोड़ा असमर्थ हूं क्योंकि ये आवाज गूंज रही है. अपने दर्शकों से मैं महाराष्ट्र
केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए शरद पवार कई राज्यों में नहीं होते हुए भी बल बढ़ाने की ये कवायद के तहत इस पूरे खेल का, इस पूरे गेम प्लान का रचयिता अगर कहा जाए तो संजय राउत के अलावा अगर कोई है तो सबसे बड़ा कद्दावर खिलाड़ी इस समय द ग्रैंड हयात होटल में मौजूद 162 अगर वहां विधायक मौजूद हैं, हालांकि इसकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने हैं, लेकिन अगर वहां 162 मौजूद हैं तो ये क्षमता, ये ताकत और पावर इसी पवार का है। इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि कुछ देर पहले तक जो सवाल थे कि आखिर एनसीपी किसकी, अजीत पवार की या शरद पवार की, ये तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि एनसीपी केवल और केवल इस समय शरद पवार की दिखाई दे रही है। मेंडोला साहब, पवार के लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक ये राजनीतिक मरण जीवन का प्रश्न, राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अगर यहां पर ये हारते हैं तो आप समझिए कि उद्धव ठाकरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन शरद पवार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये अब लड़ाई शरद पवार बनाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह मानता हूं मैं इसको, ये बाकी बीच में कोई मतलब नहीं है ये। अजीत जी, एक और बात है, जैसे मसूद साहब भी अभी कह रहे थे, आज का दिन बड़ा सांकेतिक तौर पर महत्वपूर्ण भी है कि शरद पवार इस समय जहां द ग्रैंड हयात होटल में सबको संबोधित कर रहे हैं, आज इन्हीं के गुरु, उनका आज स्मृति दिन है, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र के विधान भवन में जब सारे दल के नेता एक एक कर वहां पहुंचे उनके स्मृति दिन को लेकर, तो राजनीति इर्द गिर्द वहीं घूमने लगी। तो आज अगर शरद पवार कुछ कह रहे हैं तो जिनसे इन्होंने गुर सीखे राजनीति के, हालांकि पटकनी इन्होंने अपने गुरु को भी दी थी। मैं वही, बिल्कुल ठीक आपने, मैं वही कह रहा हूं मनीष कि देखो, अगर इसमें जरा सा भी जब भी कल सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि अभी जब आप ये बात कर रहे थे उसी बीच में मनीष जी इन्होंने आप और केंद्र की जो बात कही थी कि ये लड़ाई जो आप कह रहे थे कि मोदी वर्सेस शरद पवार दिखाई दे रही है, उन्होंने कह दिया कि केंद्र के लोगों ने बहुत गलत किया है। केंद्र में बैठे लोग, केंद्र के लोग कई राज्यों में ऐसा कर चुके हैं, केंद्र के लोग कई राज्यों में ऐसा कर चुके हैं, मतलब मोदी और शाह की बात कर रहे हैं। और डायरेक्ट इस वक्त उन्होंने टिप्पणी की है कि कई राज्यों में ऐसा हुआ है और हमारा गठबंधन उनको जवाब है। अब सोचिए कि अगर शरद पवार ये साबित कर देते हैं जो आज यहाँ 162 किया गया है, उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, अगर विधानसभा में हो जाता है तो शायद। रोहित जी, आप ये यकीन मानिए, ये देखिए, ये जो आज ये महाराष्ट्र में होने जा रहा है, ये जब भी इसका बहुमत होगा सदन विधानसभा के अंदर, अगर शरद पवार बाजी जीत जाते हैं तो आने वाले टाइम पर देश की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, दिशा बदल जाएगी। झारखंड, दिल्ली, एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा, एक स्ट्रांग चेहरा दिख जाएगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी बनने की कोशिश करती रह गई और फिर फेल होने लग गई और कई लोग उनके मतभेद आने लगे। यहाँ शरद पवार ने एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन पार्टियों को, उसके अलावा दो और छोटी पार्टियों को, जिसमें समाजवादी भी है जो उत्तर प्रदेश में है, और साथ ही साथ इसके अलावा जो दो कांग्रेस पार्टी के साथ जो दूसरी पार्टी जुड़ रही है शिवसेना,
एकदम विपरीत पार्टियों को जोड़ करके शरद पवार ने दिखा दिया है कि मैं इस समय सबको जोड़ सकता हूं। देखिए रोगी, बस एक ही सेटबैक है इसमें यही है कि शरद पवार अब उस स्थिति में है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो लड़ाई लड़ पाए दिल्ली में आके, लेकिन बस एक ही इन लोगों का जो सबसे कमजोर वो है कि कांग्रेस देना चाहूंगा, एक अपडेट देना चाहूंगा। इस वक्त शरद पवार ने कहा है कि हमारी संख्या और बढ़ने वाली है, हमारी संख्या और बढ़ेगी, अभी उन्होंने ऐलान किया है यहीं पर, और सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि क्या इस वक्त कुछ और विधायक कुछ और खेमों के इनके संपर्क में हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से क्या यहीं पर, और सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि क्या इस वक्त कुछ और विधायक कुछ और खेमों के इनके संपर्क में हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बीजेपी बराबर ये बात कही जा रही है कि 30 से 35 विधायक बीजेपी के, ये इन लोगों के जो नजदीकी लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि जिस दिन होगा बीजेपी के 30-35 लोग हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि देखिए केंद्र की राजनीति पे बस एक ही चीज, एक पक्ष कमजोर है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है। अगर वहां कोई मजबूत नेता स्थापित हो जाए कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, इससे मैं इनकार नहीं करता। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पूर्व कांग्रेसी इस जगह को भर दे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, शरद पवार उस लड़ाई को दिल्ली आकर लड़ने की स्थिति में है कि नहीं, ये देखना होगा। मैं वही कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो अपने अभी उन्होंने चुनाव लड़ा, जो ताकत उन्होंने दिखाई इस उम्र में, जिस बारिश में भीगते हुए उन्होंने जो भाषण दिया, ये आज उसी का प्रताप है। मुझे ऐसा लगता है आपने बारिश का जिक्र किया है रोहित, मेंडोला साहब जो कह रहे थे कि भीगी भीगी पलकों से जो उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया उसी ने लुभाया। मुझे ऐसा लगता है कि एक और अपडेट दे दूं, अभी शरद पवार ने कह दिया है कि अजीत पवार ने सबको गुमराह किया। ये 162 विधायकों के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं वो कि अजीत पवार ने सबको गुमराह किया है और हमारी मजाकिया अंदाज में, रोहित तस्वीर देखिए, कुछ मजाकिया अंदाज में वो कह भी रहे हैं। जी, चाहेंगे कि इसकी आवाज उठाई जाए ताकि कुछ स्पष्ट हो पाए कि वो कुछ और क्या हो रहा है वहां पे। उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है और ये कहते हुए समाप्त किया है कि 162 के 162 विधायक तैयार रहें हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। ये उन्होंने मनीष जी आखिरी में कहा है। और सबसे बड़ी तीन चीजें जो निकल कर आ रही हैं, पहला अपने भतीजे को कहा कि उसने गलत संदेश दिया, गलत किया। दूसरा उन्होंने कहा हमारी संख्या बढ़ने वाली है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जब बोले तब फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। इस उम्र में इस तरीके से कमबैक करते हुए 5 साल सत्ता में न रहते हुए, न केंद्र में न राज्य में, उसके बाद एक साथ अपने से विरोधी सोच वाली पार्टी को जोड़ करके कहना काफी कुछ कहता है। रोहित, अगर आपको याद हो शरद पवार की खूबी, तो चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी मेंडोला साहब। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि वो टाइम जब शरद पवार, अगर आज वो टाइम होता, आज तब अगर ये स्थिति होती तो तब ये बिल्कुल कह सकते थे कि मोदी और अमित शाह को एक बड़ी चुनौती ये दे सकते हैं। जितेंद्र आवाड़ कुछ कह रहे हैं। एक और चीज इस बीच मैं बता दूं, उन्होंने कहा है शरद पवार ने क्या टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो कह रहे हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं आप सभी की। ये बड़ी चीज है कि शरद पवार कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। अभी उन्होंने पहले भी सूचना आई है हमारे संवाददाताओं के अलर्ट के जरिए कि शरद पवार ने कहा मैं सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और ये एक बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस जो एक नेता का एक आगे के जो आगे चलने वाले की जो एक क्षमता होती है जो नेतृत्व करने की, उसको दिखाता है वो कॉन्फिडेंस। बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने एक लीडर की तरह कहा, क्योंकि 4-5 जितने वक्ता वहां बोले किसी ने ये लाइन नहीं कही। शरद पवार ने केवल शपथ ले रहे, देखिए एक शपथ ग्रहण का दृश्य शुरू होने वाला है। सारे के सारे लोग 162 शरद पवार के साथ शपथ लेने वाले हैं। और आपने मनीष जी ट्रांसलेट कर पाएंगे कि क्या कह रहे हैं। जैसा कि रोहित मैंने जिक्र किया था जब उद्धव ठाकरे बोलने खड़े हुए थे कि क्या ये शपथ लेंगे, देखिए वही नजारा जो कुछ देर पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था।
समाजवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्र मिळून स्थापन केलेल्या आघाडीशी प्रामाणिक राहून तसेच मी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडणार नाही. महाराष्ट्रातील जनतेने भारतीय जनता पक्षाकडून कळवून दिलेला आहे. त्याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे. माझ्या हातून भारतीय जनता पक्षाला कुठलीही मदत होईल असे कोणतेही मुद्दे घडणार नाही. मी माझ्या मतदारसंघातील जनतेशी व पक्षाची कुठेही गैरकृत्य करणार नाही. विश्वासात तडाखा देणार नाही. माझ्या हातून कुठलेही पक्षविरोधी कार्य होणार नाही. सर्व नेते सांगतील ती आज्ञा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रत्येकाला आपापल्या पसंतीला परत मंडोला साहब, ये तस्वीर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये 162 को ऐसा महसूस हो रहा है? मसूद साहब, एक एक करके आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि ये वो शपथ समारोह के बाद का नजारा है जो कि अगर ये सदन में स्थापित होती है ये तस्वीर। रोहित जी बोले। रोहित जी, एक वक्त वो था जब 2014 में वानखेड़े स्टेडियम में शपथ विधि हुई थी, शपथ समारोह हुआ था। आज आप देखिए कि अभी सूत न कपास जुलाहों से लठी लठा, सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। उसके पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रोहित, जरा इसका वर्णन करिए कि क्या आपको लग रहा है कि ये महाअघाड़ी के शपथ समारोह के बाद का नजारा दिखाई देता है? देखिए ये कसम जिस तरीके से खिलाई गई है, जैसे हमारे हिंदी में कहावत है ना कि मैं मतलब माँ कसम खाओ। माँ कसम जो होता है हिंदी में आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, वो सबसे बड़ी कसम होती है जब पक्की कसम होती कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। तो आज यहाँ पे संविधान की कसम दिलाई गई है। रोहित, माँ आदरणीय होती है। माँ की कसम के अलावा संजय राउत ने बाला साहब की कसम खाई है जो उनके लिए पिता तुल्य हैं। जी बिल्कुल, माता और पिता आपने कहा बिल्कुल सही, पिता तुल्य है उनको कह दिया गया। और यहाँ पर जब जय घोष हुआ आखिर में, तो शपथ की कुछ लाइनें जो मैं समझ पाया, जहां तक मुझे समझ में आई, उन लाइनों में उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम तीनों पक्ष मिलकर के अपनी सरकार बना रहे हैं और कोई भी मैं वादा करता हूं कि मैं पक्ष के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये जो विश्वासघात दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, अजीत पवार की जो चीज थी उसको उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे कहा कि भाई देखो मैं अपने पक्ष के फैसले के खिलाफ, पक्ष ने हिंदी में बता दूं यहाँ पे दल को कहा जाता है, पार्टी को कहा जाता है, उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। और जब फैसला, इसके अलावा दो लाइनें जो और समझ में आई, जो इतने गूंज रही थी आवाज, उसमें ये था कि भाई देखो हम संविधान की मान सम्मान की रक्षा करेंगे। यानी भारतीय संविधान जिसने लोकतंत्र को जिंदा रखा है, हम उसको उसके प्रारूप में बचा के रखेंगे। तो संविधान की रक्षा और साथ ही साथ धोखा न देना, ये जो वादा लिया गया, कहीं ना कहीं ये तो लग रहा था मनीष जी की भरोसा कम है थोड़ा बहुत, कि भाई आप लोग कसम खा लीजिए कि आप लोग यहाँ हैं और आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे, गायब नहीं हो जाएंगे। अब ये कसम भगवान जाने, ये कसम मैदान पर यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये उस समय कैसे टिकेगी और कितनी टिकेगी। हाथ उठा के जब खड़े थे, कुछ लोगों के हाथ नीचे भी थे। रोहित, शोले फिल्म का आपको वो डायलॉग असरानी वाला शायद याद होगा। जी, आधे इधर आधे उधर और आधे मेरे साथ चलो, जो बचे हुए हैं। आप देखना होगा कि ये देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो रही हैं। सबके सब मंच के साथ यहाँ पे जब खड़े थे, उसका फटाफट बाहर की तरफ निकले हैं। हमारे संवाददाता कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं लें। जयंत पाटिल इस वक्त बाहर निकलते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जयंत पाटिल की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा सके।
लेकिन जो पूरा ये अभी हुआ जिसका जो पूरा ड्रामा चला हमारे सामने, जो एक तरीके से शो हुआ, इस शो में आपको देखिए अब तस्वीरें आना शुरू की। कुछ जयंत पाटिल कहने पर सुन लेते हैं उन्हें। पहाटे घाईघाईनं 7 वाजता एकत्र देऊन 8 वाजता शपथ घेण्याची पाळी आली। महाराष्ट्राच्या जनतेला हे सरकार मान्य नाही आणि म्हणून मला खात्री आहे की हे सरकार औटघटकेचं ठरेल आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या सरकारचा विश्वास दर्शक ठराव महाराष्ट्र की विधानसभा में इस सरकार का विश्वास मत परास्त होगा, ऐसा विश्वास जताते हुए नए नियुक्त विधायक दल के नेता जयंत पाटिल एनसीपी के, राज्यपाल भवनवर आम्ही दिलेला आहे आणि राज्यपाल को हमने वो सूची सौंपी है। अपयशी झाल्यानंतर आम्हाला सत्तेत क्लेम करण्यासाठी त्यांनी बोलवावं। हमें सत्ता में सत्ता और सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बुलाना चाहिए, इसकी चिट्ठी हमने दे दी है। 162 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी हमने राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नाम पर दे दी है। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सरकार के खिलाफ लोगों का मत है, जनमत है। लोग इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर ये बहुत पॉपुलर सरकार होती तो इतने रात को राष्ट्रपति राजवट निकाल के इनको पदग्रहण करने की जल्दबाजी नहीं होती। अभी भी आने वाले 2 दिनों में जब भी विधानसभा भरेगी, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे 162 आमदार एमएलएज ये इस सरकार के खिलाफ वोट देंगे, सरकार को पराजित करेंगे और फिर एक नई सरकार जो महाराष्ट्र के लोगों को, जनता को अपेक्षित है, वो सरकार सत्ता में आएगी। ठीक है। ये वो तस्वीरें, जी हाँ, आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस छोड़ शिवसेना का दामन इन्होंने थामा था। इनसे कोशिश की जा रही है कि आखिर चूंकि प्रवक्ता है तो प्रवक्ता कुछ कहे। तो ये बस यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबका इंतजार है और कल संविधान दिवस भी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि संविधान को सबसे ऊपर रखकर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, संविधान को सबसे ऊपर रखकर देगा। आपके पास 162 पहले से था, तो पहले क्यों नहीं अप्रोच किया? मुझे इस बात पे अभी कोई टिप्पणी नहीं देनी है। अभी आपके सामने वो पूरा माहौल आपने देखा है और अब बस आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें सबकी निगाहें करनी चाहिए। फ्लोर टेस्ट अब इंतजार एक लक्षात घ्या, इतके वर्ष सर्वांनीच अजितदादांच्या सोबत एकत्रित काम केलं। एक और भतीजे जिनके चचा गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे और गोपीनाथ मुंडे को भत्ता देकर इन्होंने एनसीपी का दामन थामा था। आप देख रहे थे, सुन रहे थे धनंजय मुंडे को। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सारे बड़े नेता एक एक कर बाहर आते हुए। माझ्या बंगल्यावरून फोन गेले याची कल्पना मला नाही आणि दुसरं माझ्या बंगल्यावर सकाळी कुणाला बोलवलं याची मला माहिती नाही। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सुबह सुबह मेरे बंगले पर क्यों फोन किया, क्यों लोगों को बुलाया और क्यों विधायक जमा किए। अपना स्पष्टीकरण देते हुए 23 तारीख की सुबह के शपथ समारोह में अजीत पवार के साथ खड़े होने की बात सामने आई थी। धनंजय मुंडे अपना स्पष्टीकरण देते हुए आप देख रहे हैं मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि खबर सामने लाएं, जनता को बताएं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में तमाशे अलग अलग मंच बदलकर क्यों दिखाई दे रहे थे। जी हां, महाराष्ट्र की जनता भी उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। 9 करोड़ मतदाता, जी हां, किसान की दुहाई, किसान के साथ छल कर, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि किसान की भावनाओं को छल कर सरकार बनाई गई और ये सरकार अल्पमत की सरकार है।
इस बीच हमारे सहयोगी आशीष सिंह सदन के अंदर, जी हां, मैं सदन इसलिए कह रहा हूं कि आज जो माहौल वहां पर बना, जो तस्वीरें वहां पर आई, जिस तरह से शपथ ली गई, मुझे ऐसा लगता है कि इसे सदन कहना, क्योंकि पीछे आप देखें 162 की बात कही जा रही है। आशीष सिंह मौजूद है। आशीष, क्या 162 के 162 वहां पर मौजूद थे? मुझे नहीं लगता मनीष, जिस तरह से मैंने कोशिश की और इनमें से अधिकतर चेहरों को मैं जानता और पहचानता हूं, मुझे लगा नहीं कि 162 थे, 162 लोग थे, लेकिन क्या 162 विधायक थे? मुझे इसमें काफी ज्यादा शक है। मुझे तो 150 भी नहीं लगे, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने ये कहा भी था कि जितेंद्र वाड और बाकी लोगों को कि अगर हेड, लेकिन क्या 162 विधायक थे? मुझे इसमें काफी ज्यादा शक है। मुझे तो 150 भी नहीं लगे, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने ये कहा भी था कि जितेंद्र वाड और बाकी लोगों को कि अगर हेड काउंट हो जाए तो फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक 5 स्टार होटल में यहाँ पर एक सदन बिठा ही दिया है तो कम से कम हेड काउंट तो हो ही जानी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। और जिस तरह से हमने देखा, मैं ऐसे समझता हूँ कि आपके सामने सब है, फिर आप दूसरों को बोलिए कि उनके एमएलए दिखाए। अगर कल देश में बीजेपी अगर पास हुई तो क्या? अरे वो कुछ नहीं करेंगे, उनके पास एमएलए ही नहीं है तो क्या करेंगे? आपके पास 62 एमएलए पहले से सरकार में मंत्री थे। पड़ा था गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखिए, ऐसा है, जो भी हुआ वो आपके सामने हुआ। जो यहाँ पे हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता उसको टॉलरेट नहीं करेगी। जो भी सोशल रिफॉर्म्स है इस भूमि से चालू हुए हैं, तो हम एक प्रूव करेंगे कि कोई भी डेमोक्रेसी के खिलाफ जाके ऐसे गलत काम नहीं कर सकता, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। क्या तीनों पार्टी में इंटरनलिंग? मनीष जी, मेरे ख्याल से इस वक्त रेशमा पटेल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेशमा जी, ये तस्वीरें देख करके कितना कॉन्फिडेंस आया आपको? रेशमा जी शायद कट गई हैं, हमारे साथ संपर्क टूट गया है उनका, लेकिन संपर्क स्थापित हो जाएगा। दत्ता जी, ये रोहित, पूरी डॉक्टर दत्ता चले गए। ये वीडियो और तस्वीर देख के डॉक्टर दत्ता को कहीं जाना था और वो चले गए। मतलब ये महफिल सजी है और इधर महफिल सूनी होती जा रही है, गलत बात है। आरपी सिंह भी चले गए रोहित, आरपी सिंह भी नहीं है। तो इधर महफिल सज रही थी, इधर महफिल वीरान होती जा रही थी। अब ये सवाल उठता है कि हमारे पास जो बैठे हुए मेहमान हैं, अब उन मेहमानों में से हम पूछना शुरू कर देते हैं। प्रज्ञान, आशीष कुछ कहना चाह रहे इस बीच मेरे ख्याल से। आशीष के पास कुछ लोग खड़े मौजूद हैं। आशीष, जरा वहां का माहौल बताएं, इस वक्त आपके पास क्या दिख रहा है? माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला है और अलग अलग, मैं अपने कैमरे से दरख्वास्त करूंगा कि मैं जैसे बोल रहा हूं वहां पर या दर्शकों को माहौल भी दिखा सके। देखिए, एक रूल, एक पैटर्न यहां पर बनाया गया है। वो पैटर्न ये है कि केवल नेता बात करेंगे लेकिन विधायक नहीं। अब नेता और विधायक में क्या डिफरेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी विधायक नहीं बात करेगा मीडिया से, क्योंकि ऑब्वियसली डर है कि अगर कोई पूछ बैठा, कुछ क्वेश्चन पूछ बैठा और वो विधायक का उत्तर नहीं दे पाएगा। केवल नेता, जैसे कि जो प्रवक्ता है वो या फिर जो एमपी हैं वो बात करें, लेकिन विधायकों को बात करने से लगातार मना किया जा रहा है। जितेंद्र अवार्ड कुछ बोल रहे हैं, आशीष एक बार सुन लेते हैं। पूरा मंच संचालन उन्होंने किया था। दिलाना है कि हमारी संख्या उस सभागृह में मैजिक फिगर से ज्यादा होने के बावजूद अगर हमको बुलाया नहीं जाता है तो इसका मतलब संविधान का खात्मा हो रहा है। कल संविधान दिन है। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही संविधान भारत के जनता को अर्पित किया था। उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सदस्यों की है, जो भारतीय नागरिक भी है, आज सार्वभौम सभागृह के सदस्य भी है, इसलिए ये शपथ ली गई। So what exactly was there in your oath? See, basically you have to remember one thing. 26 November is the date when the father of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar, handed over this Constitution to, after letting it clear from the Constituent Assembly to the nation. Now, tomorrow is that day. Prior to that day, we thought of collecting all the members of all the parties, because the
governor has been misusing the powers given to him by the constitution. So here he insults the constitution. The constitution has to be respected in the way it is. How intact you are right now? You saw the scene. We are all intact. We are all one. We are all united. And Maharashtra wants us united. Last question, Pawar Sahib said in his speech that anybody who are expelled, suspended from the party has no right. Of course, this was for Ajit Pawar as he supported BJP. What is your comment on that? I did not hear him because I was reading that Shapat Patra when his speech was going on, so probably I have not heard him what he said. Thank you. एनसीपी के लिए आशीष आपके पास कोई ताजा अपडेट? आशीष, इस्तीफा दिला दें, अगर नहीं दिलाते हैं तो कल हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और फ्लोर टेस्ट होगा। हम उनको परास्त करेंगे। तोड़ फोड़ पे अगर उतर आई बीजेपी तो हम भी उसका जवाब देंगे। बीजेपी के विधायक खाली कर देंगे। अभी भी अजीत पवार को मनाने की कोशिश जारी है। अजीत पवार हमारे पार्टी के सदस्य हैं, पवार कुटुंब के व्यक्ति हैं। हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि वो परिवार में और पार्टी में लौट आए, अपने गलती को स्वीकारें। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। और कोर्ट भी तारीख पे तारीख कोर्ट में कल फैसला आएगा। कोर्ट का काम करने का अपना तरीका है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरी तरह से विश्वास है। हमें आशा है कि कल फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो, इसी तरह का आदेश आएगा। थैंक यू सर। चलो। अब ये सारी तस्वीर, सारी बाइट, सारे रिएक्शन सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि किस दिशा जा रही है महाराष्ट्र की सियासत? हमारे संवाददाता आशीष ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। उन्होंने कहा कि अगर जो विधायकों की संख्या अगर बताई जाती, गिनी जाती, तो कुछ उससे कहा जाता। उनका कहना है कि वो उनको लगा कि उतने विधायक नहीं जितने का दावा किया गया। देखो ये यहाँ पर भी एक बड़े इवेंट के तौर पर किया। तो थोड़ा सा कॉम्पोजिशन अगर आप बता देंगे कि लगभग ये जब आज सुबह तक 145 और 50 को लेकर स्ट्रगल हो रहा था, 162 कैसे हो गया? देखिए, हम लोग हमारी गिनती नहीं थी उसके अंदर इंडिपेंडेंस 7 आ गए, इसके अंदर राजू शेट्टी के 3 लोग आ गए, इसके अंदर बच्चू कड़ू आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। तो सारी गिनतियां सही, इसमें कोई गलत नहीं है। हम सब दिन में आज जाकर बैठे थे वहाँ पे गवर्नर हाउस में, तो ये सब गिनती बिल्कुल सही है। इसमें कोई फरेब नहीं है। और अगर गिनती नहीं होती तो इतना बड़ा यहाँ पे करने की जरूरत क्या थी? लेकिन जो कॉम्पिटिशन आप बता रहे हैं कि काफी इंडिपेंडेंट एमएलएज आ गए। दूसरी तरफ बीजेपी और अजीत पवार भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास भी नंबर है और वो तो सरकार बनाकर अपना काम भी कर रहे हैं। जब सरकार को इनवाइट कर लिया जाता है तो आम एमएलएज के माइंड में होता है कि सरकार इनकी बनने जा रही है, तो लोग भाग के जाते हैं। परंतु यहाँ ये हो गया कि जिस बलबूते पर इनवाइट किया गया था उसके लोग भाग के आ गए, तो सबको मालूम हो गया कि वो झूठ था, ये सच है। लगभग ऐसे कितना फ्लोटिंग नंबर था? और ये कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वाली भी बात चल रही थी, ये क्या था उसके बारे में बता सकेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी गिनती पूरी 162 यहाँ पर है और आने वाले हैं। इसमें छुपी बात नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो कितने लगभग वहां चले गए, तो जो आप कह रहे हैं ना कि भाग कर वापस आ गए, ये फ्लोटिंग नंबर क्या है? 3 बाकी उधर, 3 ओनली 3 उनके पास बचे हैं, वो भी शायद आ जाएंगे। थैंक यू अबू आजमी जी। यू हर्ड समाजवादी पार्टी के लीडर। आप आशीष सिंह को देख रहे थे कि वो अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी नेता, इनके 2 विधायक हैं। जी हां, इन्होंने भी इस महाअघाड़ी को समर्थन दिया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूपी और बच्चू कड़ू के साथ 5 निर्दलीय विधायकों की बात भी आपने देखी और सुनी थी। मसूद हाशमी साहब, आपको लगता है अगर ये बात की जा रही है जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये गठबंधन 5 साल के लिए नहीं कई सालों तक के लिए है, आपको लगता है चलेगा 5 साल? देखिए, ये तो सब बातें कही जाती हैं कि हम इतना साल मिलके ये करेंगे होगा, लेकिन ये राजनीति है। इसमें कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिवसेना और समाजवादी पार्टी। मसूद साहब, लगातार इस बड़ी खबर पर हम पिछले 2 घंटे से बने हुए थे बगैर ब्रेक के साथ। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत और तमाशे पर चर्चा जारी है। अब वक्त है एक ब्रेक का।